बेटा मैं इसमें से 5,000 रुपए ले रही हूँ, मुझे चश्मा बनवाना है। तू तो सुनता नहीं है मेरी। वापस रखिए पैसे, मैंने कहा पैसे नीचे रखिए। ये किस तरह से बात कर रही है तू बेटा? ठीक तो कह रही हूँ मैं, ऐसे बिना इजाजत के मेरे पति के पैसे कैसे उठा लिया आपने? वापस रखिए। तेरा पति? मेरा बेटा है वो। आपका बेटा पहले था, अब मेरे पति हैं वो, और मेरे पति के पैसों को ना आप इस तरीके से बिना इजाजत के नहीं उठा सकती हैं। वापस रखिए। वैसे भी आप ना फालतू खर्चों के लिए पैसे लेती रहती हैं, आपको ना कोई भी कदर नहीं है पैसों की। इतनी मेहनत करते हैं वो, इतनी मेहनत से पैसे कमा के लेकर आते हैं और आप उड़ाती रहती हैं। कभी दोस्तों के साथ जाना है, कभी मंदिर के बहाने कहीं चली जाती हैं घूमने और पैसे उड़ा जाती हैं। कभी ये कपड़ा लेना है, कभी वो कपड़ा लेना है। अरे फिजूल खर्ची कब बंद करेंगी आप? छोटी बच्ची है क्या? ये कैसे बात कर रही है तू मुझसे? तू भूल गई ये मेरा ही बेटा है और इसकी कमाई पे ना मेरा भी अधिकार है। अब नहीं है। बीवी के आने के बाद ना पति की कमाई पर पहला हक बीवी का होता है, और आप इस तरीके से पैसे नहीं उड़ा सकती हैं। आप कहिए इनसे कि पैसे वापस रखिए, वैसे भी फिजूल खर्ची करती रहती हैं। बेटा तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देख रहा बहू किस तरीके से मुझसे बात कर रही है। माँ दिव्या सही बोल रही है। क्या करना है आपको पैसों का? और मैं आपको 4 बार पैसे दे चुका हूँ चश्मा बनवाने के लिए, आपने बनवाया आज तक? पता नहीं पैसे कहाँ उड़ा रहे हो आजकल। बेटा तूने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। जब भी पैसे मांगती हूँ हर बार तू मुझे बहू ये बोल देती कि अभी नहीं अभी नहीं। मेरा चश्मा अभी तक टूटा हुआ पड़ा है। कब दिए पैसे तूने मुझे? ऐसी बातें कर रही है माँ जी आप। 4 बार पैसे दे चुके हैं विवेक, और चारों बार मैंने लाकर आपको पैसे दिए हैं, फिर भी आपने चश्मा नहीं बनवाया और पैसे इधर उधर उड़ा दिए। तो इसमें विवेक की या मेरी क्या गलती है अगर आपने वो पैसा चश्मे के लिए लिया और चश्मे में नहीं लगाया तो? अरे बहू कैसी बातें कर रही है? मैंने कब पैसे लिए तेरे से? माँ आप अब झूठ भी बोलने लगे हो। अरे कितने पैसे चाहिए एक बार बता दो, मैं एक ही बार आपको दे दूंगा। ये बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता कि कभी 2,000 कभी 4,000 तक कभी 5,000। एक बार बताओ कितने पैसे चाहिए? मेरे भी कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं। पर्सनल खर्चे मतलब माँ पराई हो गई है। तुझे पैसे नहीं देने तो मत दे, पर चिल्ला तो मत। अरे माँ मैंने आपको कब मना किया पैसे देने से? आपको 4 बार में 5-5 हजार रुपए दे चुका हूँ। 20,000 बैठते हैं, कम होते हैं 20,000, और 5,000 आप अब मांग रहे हो, पूरे 25,000 बैठ गए। अगर तुझे पैसे नहीं देने तो मत दे, कम से कम चिल्ला तो मत। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, आज मैं अपनों के बीच में ही पराई हो गई। अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप? मैंने दिव्या को पैसे दिए कि माँ को दे देना, आप बोल रहे हो पैसे नहीं दिए। ये क्या बात है माँ? पर दिव्या ने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। भैया चश्मे की बात हो रही है क्या माँ? हाँ बेटा, चश्मे के लिए ही पैसे मांगे थे, लेकिन ये दोनों कह रहे हैं कि 4 बार पैसे दे चुके हैं मुझे चश्मे के लिए। माँ भैया ने तो पैसे दिए थे भाभी को 4 बार। मैंने भी देखा है कई बार पैसे करते हुए उनको ऑनलाइन, लेकिन आपको एक बार भी पैसा नहीं दिया भाभी ने। ये सारी भाभी की गलती है भैया। जो झूठ बोल रहे हैं ये भी मैं क्यों करूंगी? ऐसा मैंने दिए हैं पैसे। भैया आपने ऑनलाइन किए थे ना भाभी को पैसे, और भाभी ने माँ के अकाउंट में नहीं डाले। आप चाहो तो उनका स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। दिव्या चुपचाप से सच बता, ये दोनों सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? दिए थे पैसे, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है तो भाभी अपना स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अगर आपने माँ को पैसे सेंड किए होंगे तो दिख जाएंगे उसमें। फोन दो इधर, आप इनके कहने पर फोन दो इधर। रुको, अल्लाह को चाहने वाले हाजिरी लगाओ। तुम्हें सौगंध है अल्लाह की, ऊपर से फरमान आया है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो।